हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रेंड, इसमें हम देखने वाले हैं यूनिट 3। काफी इंटरेस्टिंग है, सो लेट्स बिगिन। ऊपर इसके बारे में थोड़ा सा लिखा है, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बता दूं, अच्छा लगेगा। तो लिखा है, इवन द बिगेस्ट ट्रीज बिगिंस लाइफ एज टाइनी सीड्स। मतलब जो सबसे बड़े पेड़ हैं वो भी अपनी जिंदगी एक छोटे से बीज से शुरू करते हैं। रीड अबाउट हाउ द लिटिल अकॉर्न ग्रू बिग। पढ़ो कि कैसे छोटा अकॉर्न बड़ा होता है। सिंपल है, लिटिल बाय लिटिल। दोस्तों, लिटिल बाय लिटिल का मतलब होता है धीरे धीरे। ओके, लिटिल बाय लिटिल एंड अकॉर्न सेड। धीरे धीरे एक, दोस्तों अकॉर्न का मतलब होता है बतूल। बतूल समझते हैं ना, बतूल का बीज बोला, तो इसका मतलब होगा धीरे धीरे एक बतूल का बीज बोला। एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मोजी बेड। जब वो धीरे धीरे काई वाली जमीन में धंस गया। समझ रहे हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे। आई एम इम्प्रूविंग, मैं बेहतर हो रहा हूँ हर दिन। मतलब एवरीडे मतलब क्या होगा दोस्तों, हर दिन। तो मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूँ या फिर हर दिन अच्छा हो रहा हूँ। हिडन डीप इन द अर्थ्स वे। मैं धरती के अंदर गहराई में छिपा हुआ हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रीव। हर दिन धीरे धीरे यह बढ़ता रहा या फिर बड़ा हुआ। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू। और धीरे धीरे ओस पीता रहा। दोस्तों सिप मतलब क्या होता है, पीना। जो हम सिप लेते हैं ना, घूंट पीते हैं, उसको सिप बोलते हैं। और ड्यू मतलब होती है ओस। तो धीरे धीरे वह ओस पीता रहा, हम ऐसा बोल देंगे। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। दोस्तों काफी बढ़िया बात लिखी है। डाउनवर्ड मतलब क्या होगा, नीचे। इट सेंट इसने भेजा। थ्रेड लाइक रूट मतलब धागे जैसी जड़। तो जमीन के नीचे इसने धागे जैसी जड़ निकली, या फिर या ये अच्छा लगेगा, क्योंकि सेंट मतलब भेजना होता है, तो भेजना तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो बोलेंगे कि जमीन के नीचे इसमें से धागे जैसी जड़ निकली। अप इन द एयर स्प्रेंग अ टाइनी सूट। और ऊपर हवा में छोटा अंकुर निकला। अंकुर मतलब समझते हैं, जब बीज फूटता है जमीन के अंदर से, उसमें निकलता है, तो हम उसको अंकुर बोलते हैं। तो ऊपर हवा में अंकुर निकला। डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर। डे बाय डे मतलब दिन ब दिन, साल दर साल। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर। धीरे धीरे पत्तियां, अपीयर मतलब सामने आई, प्रकट हुई। धीरे धीरे पत्तियां सामने आई। आगे क्या लिखा है, एंड द स्लेंडर ब्रांचेस स्प्रेड फॉर एंड वाइड। और पतली शाखाएं, दोस्तों सिलेंडर मतलब पतली, ब्रांचेस मतलब शाखाएं। और पतली शाखाएं दूर दूर तक फैल गई। स्प्रेड मतलब होता है फैलना। वाइड मतलब वैसे तो चौड़ा होता है, लेकिन यहाँ पे होगा दूर दूर तक। ठीक है, तो सॉरी, फार मतलब दूर होता ही है। तो पतली शाखाएं दूर दूर तक फैल गईं। टिल द माइटी ओक इज इज द फॉरेस्ट प्राइड। और जो माइटी मतलब विशाल ओक का पेड़ है, वो जंगल का क्या बोलते हैं, जंगल का गर्व बन गया। तो दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट पोएम थी, इंटरेस्टिंग थी। आगे बढ़ते हैं। पहुंच चुके हम अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। लिखा है, रीडिंग इज फन मतलब पढ़ना मजेदार है, पढ़ाई मजेदार है। इसकी मीनिंग मैं शायद पहले भी बताया हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा हाइलाइटर। लेट्स बिगिन। तो लिखा है, नेम द ट्रीज दैट द अकॉर्न ग्रोस इनटू। तो उस पेड़ का नाम बताओ जिस जो बतूल का बीज जो बड़ा हो गया। मतलब बतूल का बीज बड़ा होकर क्या बना। सिंपल है दोस्तों, द अकॉर्न ग्रोस इनटू एन ओक ट्री। तो जो अकॉर्न था, जो बतूल का बीज था, वो एक वही ओक ट्री बन गया। सिंपल है। ओक की कुछ हिंदी भी होती होगी यार, पता नहीं, लेट छोड़ो उसको। व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। सीड को मतलब बीज को बढ़ने के लिए क्या चाहिए। सिंपल दोस्तों, सीड नीड्स पानी, ओ सॉरी, बीज को चाहिए वाटर पानी, एयर हवा, एंड सनलाइट टू ग्रो। बीज को पानी, हवा और धूप चाहिए बढ़ने के लिए। अगला है, हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। इस पोएम में आप कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको मिले हैं दोस्तों। आई कैन फाइंड 5 डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। दीज आर, मैं 5 डिस्क्राइबिंग वर्ड पाया हूँ। ये है लिटिल छोटा, मोजी मीन्स होता है काई वाला, टाइनी छोटा, सिलेंडर पतला, एंड माइटी मीन्स होता है विशाल, बहुत बड़ा। इधर दोस्तों टॉक टाइम है, जो बातचीत करना है आपको। सबकी मतलब बातचीत करनी है कि आपको इन सब में क्या करना है, बातचीत ही करनी है सब पिक्चर को देख के। ओके, यहाँ पे आके बढ़ते हैं। लिखा है, लुक एट द पिक्चर। पिक्चर को देखो। आई सॉरी, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्रीज गिव अस। ठीक है, और 3 चीजें लिखो जो पेड़ हमें देते हैं। तो सिंपल है दोस्तों,
ट्रीज गिव अस फूड, पेड़ हमें फल देते हैं। ट्रीज गिव अस शेड, पेड़ हमें छाया देते हैं। ट्रीज गिव अस ऑक्सीजन, और पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन कीमती नहीं होती कुछ। अब लिखा है नाउ लुक एट पिक्चर 2, अब दूसरे वाली पिक्चर को देखो। राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्रीज, और 3 सेंटेंसेस लिखो कि हम कैसे पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। सिंपल है दोस्तों, वी कट ट्रीज, हम पेड़ों को काटते हैं। वी थ्रो गार्बेज, हम कूड़े कबाड़े फेंकते हैं। वी डैमेज प्लांट्स, हम पौधों को ही खराब कर देते हैं। हो गया दोस्तों। आगे लिखा है दीज वर्ड्स डिस्क्राइब पार्ट ऑफ ट्री, राइट देम इन द गिवन स्पेस। दोस्तों लिखा है कि ये जो पेड़ हैं वे क्या बोलते हैं, पेड़, ये जो वर्ड्स हैं, जो ये सारे वर्ड्स हैं, वे पेड़ों के पार्ट को बताते हैं। ठीक है, उनको इसमें लिखना है। तो दोस्तों ये कुछ करना नहीं, बस इसको उठा के बीच में लिख देना। स्टेम होता है तना, खैर छोड़ो, स्टेम को बोल होता है तना। ठीक है, तो इनको बस बीच में लिख देना उसी तरह छाप छाप के, जैसे यहाँ पे दिया है। बार्क मतलब होती छाल, लीफ मतलब होती पत्तियां, ब्रांच मतलब होती शाखाएं। यही सही है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आगे है मैच द कॉलम। दोस्तों मैच द कॉलम काफी इजी है। सबसे पहले दिया डाउनवर्ड, डाउनवर्ड मतलब होता है नीचे, तो अपवर्ड मतलब होगा ऊपर। स्लोली मतलब सबको पता है, स्लोली मतलब धीरे, तो फास्ट मतलब तेज। लिटिल मतलब छोटा, बिग मतलब बड़ा। सिलेंडर मतलब पतला, फैट मतलब मोटा। डे मतलब दिन, नाइट मतलब रात। एक अपने से कर दिया है। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं पोएम पे। पोएम का नाम है द इनॉर्मस टर्निप। दोस्तों द मतलब होता है कुछ नहीं, इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ा, और टर्निप मतलब होता है सलजम। सलजम सलजम होता है ना, हाँ। तो लिखा है द इनॉर्मस टर्निप मतलब बहुत बड़ा सलजम। अच्छी पोएम, सॉरी नॉट पोएम, ये स्टोरी है। इसको हम देख लेते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। सारी चीज इंटरेस्टिंग यार, इंग्लिश में मुझे सब कुछ इंटरेस्टिंग ही लगता है। लेट इट बी स्टडी। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है। एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड, एक बूढ़े आदमी ने लगाया, प्लांटेड किया मतलब बोया या लगाया। सम टर्निप सीड, कुछ सलजम की बीजें। तो एक समय की बात है, एक बूढ़े आदमी ने कुछ सलजम की बीज लगाए। द टर्निप सीड ग्रीव, सलजम की बीज बड़ी हुई। द टर्निप सीड्स ग्रीव एंड ग्रीव, द टर्निप सीड, हाँ वो बीज बड़ी हुई और बड़ी हुई, ऐसा लिखा है। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, मैं इस इनॉर्मस टर्निप मतलब इस बहुत बड़े सलजम को पुल अप करना चाहता हूँ। पुल अप मतलब क्या होता है दोस्तों, पुल अप मतलब होता है उखाड़ना। तो लिखा है कि मैं इस बहुत बड़े सलजम को उखाड़ना चाहता हूँ। सेड द ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी ने बोला। द ओल्ड मैन पुल्ड एंड पुल्ड, बूढ़े आदमी ने खींचा और खींचा। बट लेकिन, ही कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन वह उस बड़े सलजम को उखाड़ नहीं पाया। एन ओल्ड वुमन केम, एक बूढ़ी औरत आई। आई वॉन्ट टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड मैन। आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ, पुल अप उखाड़ना, दैट इनॉर्मस टर्निप, मैं इस बड़े सलजम को उखाड़ना चाहता हूँ। सेड मीन्स कहा, द ओल्ड मैन मतलब बूढ़े आदमी ने। बूढ़े आदमी ने कहा कि मैं इस बड़े सलजम को उखाड़ना चाहता हूँ। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सेड द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत ने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगी या मैं आपकी मदद करूंगी। हिंदुस्तान है ना, तो आपकी मदद करूंगी। फाइन। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन पुल्ड एंड पुल्ड, तो उस बूढ़े आदमी ने और उस बूढ़ी औरत ने दोनों ने खींचा और खींचा। बट लेकिन, दे कुड नॉट पुल अप द नॉर्मस टर्निप, लेकिन वे उस बड़े टर्निप को, उस बड़े सलजम को उखाड़ नहीं पाए। दोस्तों अगेन पुल अप मतलब होता है उखाड़ना। अ बॉय केम, एक लड़का आया। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, हम इस बड़े सलजम को उखाड़ना चाहते हैं। सेड द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत ने कहा। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, सॉरी करूंगा। सेड द बॉय, लड़के ने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्या हुआ। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय पुल्ड एंड पुल्ड, तो दोस्तों इसका हम धीरे सीधे सीधे बोलते थे कि उन तीनों लोगों ने खींचा और खींचा, जोर से खींचा। बट लेकिन, दे कुड नॉट पुल अप द इनॉर्मस टर्निप, लेकिन उन तीनों लोगों ने मिलकर भी उस सलजम को नहीं उखाड़ पाए। भाई सलजम था कि क्या था। अ गर्ल केम, एक लड़की आई। वी वॉन्ट टू पुल अप दैट इनॉर्मस टर्निप, हम इस बड़े टर्निप को, बड़े सलजम को उखाड़ना चाहते हैं। सेड द बॉय, लड़के ने कहा।
आई विल हेल्प यू सेड द गर्ल। लड़की बोली मैं आपकी मदद करूंगी या मैं तुम्हारी मदद करूंगी। द ओल्ड मैन एंड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या मतलब होगा कि उन चारों लोगों ने इसको खींचा और खींचा। अब केम द टर्निप, इनॉर्मस टर्निप। तो अ, बड़ा सलजम बाहर आ गया, ऊपर आ गया। वी विल हेल्प यू टू ईट द इनॉर्मस टर्निप। हम बड़ा सलजम खाने में आपकी मदद करेंगे। सेड द ओल्ड वुमन एंड द बॉय एंड द गर्ल। उन तीनों लोगों ने, उस आंटी ने, उस लड़के ने, उस लड़की ने उनसे कहा। एंड दे डिड, और उन्होंने ऐसा किया भी। वाह, मतलब चारों लोगों ने मिलकर खाया सलजम को, इतना बड़ा सलजम था। आ गए दोस्तों, रीडिंग इज फन, कॉम्प्रिहेंशन है, काफी आसान है, मैंने आसान भाषा में लिख दिया है। देखो, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट, मतलब बूढ़े आदमी ने क्या प्लांट किया, क्या लगाया। द ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड्स। उस बूढ़े आदमी ने टर्निप सीड, मतलब सॉरी यार, यहाँ पे टर्निंग हो गया, गाइस गाइस गाइस, हो जाती है यहाँ गलती। गाइस, गलतियां इंसान ही करते हैं यार, बताओ यार। गाइस यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है यार, इसको गलती नहीं बोलते हैं, बस यहाँ पे हो जाएगा पी। ठीक, टर्निप हो गया यार, हो जाता है काट यार, कोई बात नहीं। द ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड, मतलब बूढ़े आदमी ने सलजम की बीज लगाए या लगा रहा था, लगाया। वाई वॉज इट डिफिकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप। बूढ़े आदमी को टर्निप उखाड़ने में क्यों मुश्किल हो रही थी। बिकॉज द टर्निप वॉज वेरी बिग, क्योंकि जो सलजम था बहुत बड़ा था। इनॉर्मस मतलब बहुत बड़ा होता है। ओके, आगे देखते हैं। हु हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। उस बड़े सलजम को उखाड़ने में उसकी किसने मदद की। एन ओल्ड वुमन, अ गर्ल एंड अ बॉय हेल्प हिम टू पुल द टर्निप। एक बूढ़े आदमी ने, सॉरी, एक बूढ़ी औरत ने, एक लड़के ने और एक लड़की ने उनकी मदद की सलजम को उखाड़ने में। आगे है, हु एट द इनॉर्मस टर्निप। उस बड़े सलजम को किसने खाया। ऑल ऑफ देम एट द इनॉर्मस टर्निप। उन सभी लोगों ने मिलकर आपस में बांट के खाया, मिल बांट के, ठीक है। ये 2 रुपए तेरा, 2 रुपए मेरा। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है, मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखा है, आपकी जो मर्जी करेगी करिएगा। लिखा है, नेम एंड ड्रॉप 4 वेजिटेबल्स दैट हैव टू पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, तो 4 सब्जियों के नाम लिखो और उनको बनाओ अभी इन चारों में, जिनको जमीन से उखाड़ना पड़ता है। नाउ नेम देम इन योर ओन लैंग्वेज। अब उन्हें अपनी भाषा में लिखो। जैसे कि पोटैटो को आलू लिख देना, मूली को मतलब रेडिस को मूली लिख देना, गाजर को कैरोट, इस तरह से अपनी भाषा में। चलो, कोई खास बात नहीं है। अब दोस्तों ये भाई साहब आ गए हैं, ठीक है, काफी आसान काम है। देखो, यहाँ पे लिखा है कैरोट, हमें खोजना है कैरोट। अभी हम खोज दे रहे हैं कैरोट फटाक से, देखते हैं किसको पहले मिलता है। अगर आप लोगों को कैरोट पहले मिलेगा तो आप लोग कमेंट करोगे, और हमें पहले मिलेगा तो हम करेंगे। देखो, कैरोट मिल चुका है, ठीक है दोस्तों, हमें कैरोट मिल चुका है। आगे खोजेंगे पीस। ठीक है दोस्तों, अगर पी आपको पहले मिलेगी, पी मतलब क्या होता है दोस्तों, मटर होती है। अरे यार, दिया ही है, मैं क्यों किसको बता रहा हूँ यार, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी कि लड़के स्मार्ट हो गए हैं आजकल के। मैं जब पढ़ता था ना गाइस, मैं बहुत यार, कैसे कैसे लड़के पढ़ते थे यार, तो मुझे उनकी अपनी याद आती है कि हम भी पढ़ते थे कभी इंग्लिश। आगे दोस्तों बीन्स। बीन्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे नफरत है बीन्स से यार, मैं देखना नहीं चाहता अपनी आंखों के सामने। अगर आप में से किसी को बीन्स से नफरत है तो कमेंट जरूर करें फटाक से। और देखो, नफरत भरी सब्जी मिल भी गई, बीन्स मुझे देखना भी नहीं मांगता। आगे है दोस्तों टर्निप। टर्निप मुझे पसंद है, आई लाइक टर्निप, आई लाइक टर्निप। दोस्तों टर्निप खोजते हैं, चलो मिलके हम सभी लोग। एंड टर्निप भाई, कहाँ हो टर्निप। यस दोस्तों, ये रहा हमारा टर्निप, ये हो गया हमारा टर्निप। टर्निप के बाद हमें खोजना है टोमेटो एंड पोटैटो। तो पोटैटो यहाँ पे कर दिया गया है सर जी ने, मतलब बुक वाले भैया ने कर दिया है। अब हमें खोजना है, क्या बचा, टोमेटो बचा। ठीक है दोस्तों, तो हम खोज देते हैं धड़ धड़ा के, चढ़ के, फड़फड़ा के, टोमेटो। ठीक है दोस्तों, सेंसेशन जैसे बुदबुदाहट, सुरसुराहट, फुरफुराहट, दुरदुराहट, थुरथुराहट। आगे कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये बस अपोजिट वाला काम करना है, ठीक है, अपोजिट वाला काम करना है। जैसे कि पुल माने होता है खींचना, पुश मतलब होता है धक्का देना, ठीक है, ये तो आता ही होगा। तो उसी तरह ब्लैक मतलब क्या होता है, करिया, काला। व्हाइट माने उज्जर, सफेद। ट्रू माने सही, फॉल्स माने गलत। राइट माने सही, रॉन्ग माने गलत।
एक ही बात है। वैसे ट्रू माने होता है सत्य, सच। फॉल्स माने होता है असत्य, झूठ वाला वाला सच। ठीक है, तो राइट माने सही, रॉन्ग माने गलत। आगे बढ़ते हैं, चलो। दोस्तों ये बातचीत करने के लिए है, जो मैं सजेस्ट करूंगा कि पढ़ने पे ध्यान दिया जाए। जैसे कि उसमें से कोई बोलेगा फार माने दूर, तो कोई बोलेगा नियर मतलब पास, ऐसा दिया गया है। ठीक है, गुड माने अच्छा, बैड माने बुरा, डार्क माने करिया मतलब अंधेरा, लाइट माने उजाला, अप माने ऊपर, डाउन माने नीचे, ओल्ड माने बूढ़ा, यंग माने जवान। तो ये सब गेम खेलने के लिए है, ताकि आपका वर्ड मीनिंग वो इम्प्रूव हो जाए। आगे बढ़ते हैं। ये तो सलाद उलाद बना रहे हैं लोग, पता नहीं क्यों। यहाँ पे दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है, लिखा है कि इन चीज़ों को जो यहाँ पे लिखी गई है, वेजिटेबल्स रॉ कुक्ड, मतलब कि इन सब्जियों को आप कच्चा खाते हैं या पका के खाते हैं। तो ये है सबसे पहले कैरोट। कैरोट को हम कच्चा भी खाते हैं और पका के भी खाते हैं, दोनों सही है। टर्निप को हम कच्चा भी खाते हैं, पका के भी खाते हैं। पोटैटो को हम सिर्फ पका के खाते हैं, कच्चा नहीं खाते हैं। ठीक है। ओनियन को हम कच्चा भी खाते हैं, पका के भी खाते हैं। बीन्स तो पता है ना, बीन्स को हम कच्चा नहीं खाते हैं, बीन्स को हम पका के खाते हैं। ठीक है। रॉ मतलब कच्चा, कुक्ड माने पका के, बस यही बात है। तो मतलब पका के हम ज्यादातर चीजों को, सभी को हम पका के खाते हैं यार। कैसे लोग हैं हम, सब पका देते हैं, कच्चा कम ही चीज खाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है नेम 4 वेजिटेबल्स यू एट लास्ट वीक। अमीरों के लिए है भाई कि आप 4 सब्जियों के नाम लिखिए जो आप पिछले हफ्ते खाए हैं। राइट देयर नेम हेयर, इन यहाँ पे उनके चारों के नाम लिखना है। दोस्तों हमारे यहाँ रोज एक ही सब्जी बनती है भाई, 4 का नाम मैं कहाँ से लिखूँ, मेरे घर पे एक ही बनती है। बाकी अगर आपके यहाँ 4 बनती है तो आप लिख लेना, ठीक? लिख लेना, आप में से कोई अमीर-उमीर होगा तो भाई। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, प्लूरल कर देना है, एस लगा देना है सब में, बस बात खत्म। कैरोट मतलब क्या होगा, एक गाजर, तो कैरोट का कर देंगे कैरोट्स। टर्निप का टर्निप्स, अनियन का अनियंस, पोटैटो का पोटैटोस एंड टोमेटो का टोमेटोस। हो गया, खत्म। आगे बढ़ते हैं, चलो। इधर कुछ नहीं है, इसको चिल्ला चिल्ला के पढ़ना है। पुल, कूल, खट, फूल, रूट, बट, पुट, सुट, सट। पढ़ो। हैं, खत्म। गाइस अनबिलीवेबल भाई, मैंने इतना जल्दी कैसे खत्म कर दिया यार। भाई खत्म हो गई। यार कुछ छूट तो नहीं गया गाइस, कुछ छूट गया तो कमेंट कर देना यार, नहीं तो मेरे का पढ़ाना उड़ाना डाउन हो जाएगा। भाई पूरी बुक खत्म हो गई। चलो कोई बात नहीं, अब खत्म हो गई है तो ठीक है। मिलते हैं तब आपसे एक अगली वीडियो में, अब खत्म ही हो गई तब क्या करें। चलो गाइस टाटा बाय बाय।